तो कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास रासायनिक गुणधर्म थे बेटा, वो COH बॉन्ड के कारण थे। यानी कि C जो यहाँ पर क्या था, O और H, जब इन O और H के बीच जो ये बॉन्ड है, इसका विदलन हो रहा था, तो उसके कारण हमने सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली। आज हम रासायनिक गुणों में देखेंगे, और वो भी रासायनिक गुणों में केवल प्राथमिक अल्कोहल को देखेंगे। प्राथमिक अल्कोहल में क्या, जो COH, अब देखो C जो OH बॉन्ड था, O और H, यानी कि इसमें HH निकल रहे थे, जो कल हमने जितने रिएक्शन की। आज जो क्या होगा, जो हमारे पास C और OH, ये देखो ये OH बॉन्ड है, इसका विदलन है। यानी कि आज जो अभिक्रियाएं होंगी OH समूह के कारण होंगी। ठीक है ना, जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो OH समूह के कारण होंगी। ये प्राथमिक अल्कोहल में OH समूह है, इसके कारण जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो OH के कारण होंगी। तो ये जो पहली अभिक्रिया है, यदि हम इसमें पहले में देखें, तो पहला है हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। किसके साथ अभिक्रिया है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो हैलाइड शब्द तो आप जानते हैं, हैलाइड शब्द किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो बेटा हैलाइड शब्द? किसी को नहीं मालूम? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइलाइड शब्द क्या हुआ? अच्छा, एल्किल हैलाइड बताओ, एल्किल हैलाइड। किसी को नहीं मालूम? हैलाइड बोलते हैं बेटा एक्स को। जैसे हमने हेलो एरिन्स पढ़े थे, हेलो, ये देखो, ये हैलाइड शब्द है। हैलाइड शब्द एक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये होते हैं फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना? ये हमारे पास, इनके लिए हम हैलाइड शब्द का यूज करते हैं। ये है हैलाइड। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करनी है, तो हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करके हमें क्या करना है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहल की। तो यदि हम देखें, तो पहला एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, आर क्या है हमारे पास, ROH है, और कोई हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन और एक्स है ना? यहाँ पर क्या होगा कि जो OH है, इससे अभिक्रिया करके H2O बना देगा, और ये बन जाएगा RX। ये बनेगा RX, और प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये क्या बन गया, RX बन गया। इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, पहला तत्व ले लेते हैं CH3OH ले लेते हैं। इसका नाम है, कौन बताएगा बेटा इसका नाम क्या है? मेथनॉल। गुड, ये है मेथेनॉल। ठीक है ना? और मेथेनॉल पर जब हम रिएक्शन करवाएंगे, HX का मतलब HCl ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना? HCl और O भी क्या होगा, ठीक है ना? इस HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा, CH3Cl plus H2O प्लस H2O। तो CH3Cl का नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। राइट, दोनों ने सही कहा है ना, क्लोरोमेथेन भी होगा और मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम यदि देखेंगे तो साधारण नाम इसका मेथिल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरोमेथेन। तो हमारे पास ये दोनों नाम आ जाएंगे। इस पहले वाले का नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल। मेथिन अल्कोहल। मेथिन नहीं बेटा, मेथिल, मेथिल है ना, मेथिन नहीं होगा, मेथिल। हो सकता है मुझे गलत सुनाई दिया हो, ठीक है ना? मेथिल अल्कोहल, ये है इसका साधारण नाम। IUPAC नाम क्या होगा? मेथनॉल। बिल्कुल, मेथेनॉल। ये मेथेनॉल हो जाएगा, ये मेथेनॉल हो जाएगा, है ना? IUPAC। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, ये क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है ना? अब फिर यदि हम और अभिक्रिया देखते हैं, जैसे मान दूसरी अभिक्रिया, देखो बेटा इसमें अभिक्रियाओं को यदि देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास HCl हो सकता है, HF हो सकता है, HI हो सकता है, ठीक है ना? HBr भी हो सकता है।
ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इन सबसे ज्यादा, इन जो हमारे पास HCl है, HF है, HI है और HBr है, इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? कोई बता सकता है बेटा इसमें? इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? यहाँ एक चीज बता देता हूँ आपको कि इनमें अभिक्रियाशीलता कैसे निकालते होंगे। देखो बेटा, यहाँ पर एक तो है H और एक है F। F का आकार कैसे छोटा होता है? फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। इसका आकार यदि छोटा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? छोटी होगी। इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो जो आकार छोटा होगा तो उनकी बॉन्ड बॉन्ड की जो लेंथ है, लंबाई है, वो भी छोटी होगी। दूसरा है हमारे पास HCl। इसका जो है, इसका क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा है। HF छोटा है बॉन्ड, इसकी बॉन्ड की लेंथ थोड़ा बढ़ गई। फिर उसके बाद HBr, तो HBr में क्या होगा? बॉन्ड की लेंथ थोड़ा और बड़ी हो गई। इसको समझना जरूरी है ना, क्योंकि Br का आकार थोड़ा बड़ा होगा तो HBr की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तीसरा है HI। HI की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। देखो बेटा, यहाँ पर जो बॉन्ड बंध की लंबाई है, जितनी अधिक होगी, बंध की लंबाई जितनी अधिक होगी, वो आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूटेगा तो वो क्रियाशील ज्यादा होगा। इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? HI। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी लेंथ लंबाई इसकी बॉन्ड की, जिसकी बंध की लंबाई ज्यादा होती है, वो आसानी से टूट जाता है, यानी कि उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। तो यदि हम इसकी क्रियाशीलता को देखेंगे, तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी है? HI इज ग्रेटर, मोर ग्रेटर देन, है ना, HCl इज ग्रेटर देन, यदि हम HCl को देखेंगे, इज ग्रेटर देन, सॉरी, इससे पहले तो HBr होगा, इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। सबसे कम क्रियाशील HF है और सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? HI। तो हम अधिकांश HI की रिएक्शन भी करवा सकते हैं इनसे, है ना, लेकिन हम HCl की रिएक्शन भी आसानी से करवा सकते हैं। तो देखो, जिनमें अभिक्रिया नहीं हो रही होगी, तो ये अभिक्रिया का ऑर्डर है। कभी कभी एक नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब दूसरा देखो बेटा, ये हमने लिया मेथेनॉल। अब हम लेते हैं एथेनॉल, यानी कि जैसे CH3CH2OH, इसका नाम क्या था बेटा? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। और दूसरा? एथेनॉल। हाँ राइट, दोनों नाम सही है ना। एथेनॉल भी सही है और एथिल अल्कोहल भी सही है। एथिल अल्कोहल हमारे पास साधारण नाम हो गया और एथेनॉल हमारे पास आईपीसी नेम हो गया, है ना। जो जो साधारण नाम बता रहे हैं वो आईपीसी नेम नोट करें, और जो आईपीसी नेम बता रहे हैं वो साधारण नाम नोट करें, है ना। अब देखो ये बना, इसके बाद हमारे पास क्या बना? देखो CH3CH2 एंड Cl, और प्लस इसमें H2O निकल जाए, वाटर मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। ठीक है ना, क्या एथिल बोलेंगे क्लोराइड। इसको? क्लोरोएथेन। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? क्लोरोएथेन। दूसरा देखो बेटा, यदि हमारे इसी के आगे देखते हैं, तीसरा ले लेते हैं, ये CH3CH और इस पर OH लगा देते हैं, ये CH3, इसका नाम क्या होता होगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, प्रोपिल अल्कोहल। हाँ, 2 प्रोपिलिक अल्कोहल भी सही है और आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी सही है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे? अनाद्र, इनमें कैटलिस्ट भी ले सकते हैं बेटा। अनाद्र क्या लेंगे? ZnCl, जिंक क्लोराइड, इनमें कैटलिस्ट ले सकते हैं। और ये क्या करेंगे? इसको हीट भी करेंगे, गर्म भी करेंगे, और ये क्या बना देगा? यहाँ पर बना देगा CH3CH, और इस पर Cl आएगा और CH3, है ना। तो यदि हम यहाँ देखें तो ये बन गया हमारे पास, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास बन सकता है बेटा, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रोपिल
एल्कोहल। इस प्रकार से। नेक्स्ट यदि हम और आगे देखते हैं, ये मिटा दो, चलो एक और लिख लेते हैं। देखो बेटा, ये है हमारे पास एक और कंपाउंड है CH3C, और इसके ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, और आगे OH। ये जो है HCl गैस से अभिक्रिया करता है और साधारण ताप पर अभिक्रिया होती है, सामान्य ताप पर। तो क्या बनाएगा ये? CH3 हम्म C, हम्म उसके ऊपर CH3, उसके नीचे भी CH3, गुड। Cl हम्म प्लस H2O। गुड। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या हो? नियो ब्यूटिल क्लोराइड। बिल्कुल, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है ना। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा बेटा? यहाँ पर यदि देखेंगे, हाँ, यहाँ पर यदि देखेंगे तो एक कार्बन की श्रृंखला में 3 कार्बन है। देखो, 1 2 और 3। ठीक है ना। तो सही कह रहा है, 2, बोलो बेटा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, हाँ 2 मेथिल प्रोपेन। हाँ बिल्कुल, 2 मेथिल और प्रोपेन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नामकरण हो सकता है ना। 2 क्लोरो, 2 मेथिल प्रोपेन। इस टाइप से हम इनको नाम भी दे सकते हैं। तो ये देखो, कन्वर्जन भी साथ साथ हम कर सकते हैं इसको, है ना। तो इस टाइप से ये क्या है, इसकी रासायनिक गुणधर्म है, और हमने पहले वाला किया, ये किया था एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है। दूसरा देखते हैं, फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस, एक तो फास्फोरस होगा, और हैलाइड का मतलब एक्स होगा, है ना। तो फास्फोरस हैलाइड कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, PX3 और PX5। फास्फोरस के दो हैलाइड्स होते हैं बेटा। कितने हैलाइड होते हैं? दो हैलाइड होते हैं। एक तो क्या होगा, किसके साथ? PX3 यानी कि PCl3 और PCl5। ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी हैं। ये दो प्रकार के हैलाइड्स होते हैं, फास्फोरस के हैलाइड्स। तो जैसे पहले यदि हम देखें फास्फोरस हैलाइड के साथ, तो पहला हमारे पास तत्व है मेथेनॉल, CH3OH। इसका क्या नाम है? केशव, केशव है, केशव नहीं, बता बेटा। CH3OH का नाम क्या है? केशव है कि चले गए? ज्वाइन करता है चले जाता है। वंदना, मालूम है बेटा कि CH3OH का नाम क्या है? एथेनॉल सर। एथेनॉल नहीं होगा बेटा। एथ तब होता है जब दो कार्बन होते हैं। देखो यहाँ एक कार्बन है, तो क्या होगा? मेथेनॉल। हाँ राइट, है ना। ये मेथेनॉल होगा, इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल। यदि हम इस पर क्या करेंगे, देखो PX3 लिखा हुआ, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? PCl3 ले सकते हैं। और PCl3 के साथ जब रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाएगा? यदि यहाँ पर देखें तो ये बना देगा। इसमें यहाँ ध्यान रखना आपको कि एक चीज याद रख लो, जब PCl3 की रिएक्शन हो रही हो और इसके साथ कहीं ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करनी है, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, क्या बनेगा? एक कंपाउंड तो याद रखिएगा, कौन सा वाला कंपाउंड? ये POCl3 जरूर बना लेता है। नहीं, POCl3 तो PCl की कंडीशन में, H3PO3, सॉरी, क्या बनाएगा? H3PO3। ये कब बनाएगा? जब PCl3 के साथ अभिक्रिया हो रही हो, तो H3PO3 तो बनना ही बनना है। और जब PCl5 के साथ हो रही होगी, तो तब बनाएगा POCl3। ये दो कंपाउंड बनते हैं, है ना। ये देखिए, एक ये बन जाएगा H3PO3, और साथ साथ में क्या बनेगा? यदि माना PCl5 की, तो POCl3। तो हमने PCl3 से अभिक्रिया करवाई,
और क्या बनेगा H3PO3 और साथ साथ में इसमें क्या बन जाएगा CH3Cl बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल यहाँ लेने पड़ेंगे, 3 यहाँ आ जाएंगे, 3 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो तब जाकर के हमारे पास क्या बनेगा, इसका नाम क्या है बेटा इसका नाम? क्लोरोमेथेन। बिल्कुल क्लोरोमेथेन, इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन, है ना। साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम मेथेनॉल, ठीक है। दूसरा यदि हम देखें बेटा इसमें, यहाँ पर हमारे पास है, इसकी जगह दूसरा ले लेते हैं, एथेनॉल ले लेते हैं, CH3CH2OH, और इस पर फिर किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं। क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा सी सिमरन बताओ बेटा क्या बनेगा। सिमरन को आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ बताओ बेटा, रवीना बता रही, रवीना बताओ। सर 2CH3CH2Cl प्लस H3PO3। अच्छा 2 बनेगा, ये मैंने 2 हटा रखा था, चलो कोई बात नहीं। CH3CH2Cl, आगे बताओ बेटा, CH3CH2Cl प्लस H3PO3। H3PO3, ठीक है ना, H3PO3 तो सही है। और यहाँ देखो बेटा, इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यहाँ 3 Cl है ना, तो इसलिए लेना पड़ता, तो 3 यहाँ आएगा, 3H है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई बताएगा बेटा? क्लोरोएथेन। बिल्कुल, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। अब H3PO3 का नाम क्या है? फास्फोरस अम्ल। बिल्कुल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल बोलते हैं, है ना, फास्फोरस अम्ल, ये फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा बेटा, है ना। यदि हम और आगे देखते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं बेटा इसको, है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये फास्फोरस अम्ल भी है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी है। दूसरा यदि हम और आगे देखें, यहाँ पर और कंपाउंड भी बना सकते हैं, है ना। यदि हम PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं, देखो अब मान लीजिए हमने लिया CH3Cl लिया, सॉरी CH3OH होगा, ये अल्कोहल की हम अभिक्रिया कर रहे हैं, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे PCl5 की, इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना। इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें मालूम है एक तो POCl3 निकलना है, ठीक है ना, एक हमने पहले लिख लिया, यानी कि जहां पर PCl5 होगा, और दूसरा यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl बनेगा। अब देखो यहाँ पर 3 Cl तो ये आ गए, एक Cl ये चली गई, एक Cl बाकी रह गया, एक Cl क्या है इसमें बाकी रह गया, तो उस एक Cl को हम क्या करेंगे, HCl के रूप में निकाल देंगे, देखो HCl, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन। बिल्कुल क्लोरोमीथेन। रीमा है बेटा, रीमा, रीमा बताओ तो इसका नाम क्या होगा। अब ऐसे पूछना पड़ेगा ना, कुछ बच्चे बोलते नहीं। रीमा बताओ बेटा, CH3OH का नाम क्या होगा, रीमा रावत। प्राची, मेथेनॉल। इसका नाम मेथेनॉल होगा, क्या होगा, मेथेनॉल। तो और दूसरा साधारण नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, राइट, है ना। तो इस टाइप से हम कर लेंगे। दूसरा यदि हम देखें, CH3CH2OH, CH3CH2OH, सॉरी गड़बड़ हो गया। दूसरा यदि हम देखें बेटा इसमें, तो ये है CH3CH2OH, और इस पर हमने PCl5 की रिएक्शन करवानी। पहले क्या बनेगा, अभिषेक चमोली है, अभिषेक, CH3
हाँ CH3 बोल बेटा। CH3 CH2 हम्म Cl हम्म POCl3 हम्म प्लस HCl। ये CH3 CH2 OH का नाम क्या था? एथेनॉल, और साधारण नाम? एथिल अल्कोहल। गुड। ठीक है बेटा, ये प्रत्येक बच्चे को आ जाना चाहिए, एथेनॉल और एथिल अल्कोहल, है ना। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या है? क्लोरोमेथेन है, और इसका नाम साथ साथ में क्या होगा? एथिल क्लोराइड भी होगा, ठीक है ना। क्लोरो एथेन भी होगा और एथिल क्लोराइड भी होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसका नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें आगे, इसके साथ और अभिक्रियाएं भी हो सकती हैं, अन्य चीजों की अभिक्रियाएं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास फास्फोरस हैलाइड की हमने अभिक्रिया करवा दी, है ना, कि फास्फोरस हैलाइड किस प्रकार से अभिक्रिया कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड का पहले फॉर्मूला क्या होता है? थायो जो शब्द है, थायो शब्द यहाँ पर अधिकांश क्या होता ही है, ये एस के लिए प्रयोग होता है बेटा, है ना। एस के लिए थायो शब्द होता है। जैसे हमने कहा C2H5SH, मान लीजिए हमने C2H5SH कहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थायो अल्कोहल, है ना। मान लीजिए हमने कहा CH3SCH3, तो ये क्या हो जाएगा? थायो ईथर। ये देखो थायो ग्रुप लगा और थायो ईथर। यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड का मतलब हो गया कि जिसमें एस लगा होगा। तो थायोनिल क्लोराइड यदि हम देखें, पहला तो इसमें देखें तो एल्किल हैलाइड के साथ हमने थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SOCl2। इसको बोलते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड। तो SOCl2 की साथ हमने अभिक्रिया करवानी। तो इसकी एक जनरल रिएक्शन में बता दें। जनरल रिएक्शन क्या किस प्रकार से हो सकती है कि मान लीजिए हमारे पास है ROH। यदि हम देखेंगे ROH, ये है हमारे पास ROH, ROH, और इस पर हमने क्या किया? आयोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई, SOCl2। SOCl2, ये ध्यान रखना बेटा, ये पिरीडीन की उपस्थिति में होता है। पिरीडीन एक कंपाउंड होता है ना, कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो ये होता है पिरीडीन। इस पिरीडीन की उपस्थिति में होगा, और यहाँ क्या बनाएगा? देखो ये बन जाएगा RCl। क्या बनेगा? RCl। और साथ साथ में इसमें क्या बनेगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl, इस प्रकार से बनेगा। ये एक तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन देखो, इसमें हम मेथेनॉल ले लेते हैं, CH3OH। इसका नाम क्या है मेथेनॉल का? साधारण नाम? मेथिल अल्कोहल। बिल्कुल। और SOCl2 का नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड। बिल्कुल, थाइनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड है। और यहाँ पर जो बनेगा बेटा देखो, ये बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बन जाएगा। एक के हो गया, बन गया, एक के वाला बन गया, एक वाला बन गया, ठीक है ना। तो CH3Cl का नाम क्या होगा? नम्रता बताओ तो बेटा। क्लोरोमेथेन। इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। दूसरा नाम क्या होगा बेटा इसका? साधारण नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। गुड, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड। ये दोनों नाम हो गए, है ना। तो इस प्रकार से अब इसकी जगह CH3CH2OH की अभिक्रिया करवाते हैं। देखो माना हमारे पास है CH3CH2OH हमने लिया, इसके साथ हमने थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवानी है, SOCl2। क्या बनेगा बेटा? CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। प्लस क्या बन जाएगा? SO2 प्लस HCl, ठीक है। हाँ SO2 बनेगा और साथ साथ में HCl भी बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बनेगा। क्या बन जाएगा इसमें? जैसे देखो यहाँ पर ये है CH3CH2Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, इस टाइप से। और भी कंपाउंड के साथ ये अभिक्रिया कर सकता है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है?
NH3. गुड। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है NH3। अमोनियम क्या होता होगा? अमोनियम NH4. NH4. हाँ NH4 नहीं होगा बेटा, NH4 प्लस भी हो सकता है ना। NH4 तो होता ही है, लेकिन इस पर प्लस का चिन्ह अमोनियम तब होता है ये अमोनियम। ठीक है ना, जब NH4 के फॉर्म में रहेगा तो वो तब अमोनियम। तो पहले हम अमोनिया से अभिक्रिया करके देखते हैं। ये हमारे पास CH3OH है। इसको तो आप लोग अच्छी तरह जान गए होंगे कि कौन सा कंपाउंड है। ठीक है ना, अब हम यदि अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं NH3 के साथ, ठीक है ना। सिमरन बता बेटा, ये इसका NH3 का CH3OH का नाम क्या है? मेथेनॉल सर। मेथेनॉल। जो साधारण नाम क्या है बेटा इसका? मेथिल अल्कोहल। हाँ, चलो ठीक है। अब अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया। सर इसमें आवाज थोड़ा कम कम आ रही सर। मेरी आवाज कम आ रही? यस सर। अच्छा, देखो अब ठीक आ रही बेटा। यस सर। अच्छा चलो, देखो ये मेथेनॉल है और इस पर हमने अमोनिया की रिएक्शन करवाई है ना, NH3 की अभिक्रिया। तो NH3 के बाद ये बना बेटा, ये बना CH3NH2 और प्लस इसमें H2 निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है ना। यहां पर क्या लेना होगा बेटा हमें? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, Al2O3 को। और साथ साथ में होगा 633 केल्विन टेम्परेचर होगा। Al23 को क्या कहा मैंने? Al2O3 को क्या कहा? क्या है बेटा ये? इसका नाम है एल्यूमिना, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति में ये क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और अनिरुद्ध बता बेटा, इसका नाम क्या है? CH3NH2, मेथिलामीन. मेथिल अमीन। ठीक है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं? मेथिल अमीन भी इसको कहा जा सकता है। दूसरा नाम क्या हो सकता है? एमिनोमेथिल. अमीनोमेथिन भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से इनके नाम नोट भी करने बेटा, है ना। मेथिल अमीन हो गया। दूसरा यदि हम आगे देखें, एक नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर 2 मॉलिक्यूल लिए किसके, या इसको हम जैसे अभिक्रिया हो गई, कंप्लीट हो गई, फिर हमने क्या किया, इसके साथ फिर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई। मान लीजिए ये हमारे पास बना CH3NH2, फिर हमने CH3OH की अभिक्रिया करवाई। ठीक है ना। अगेन तो क्या बनेगा? देखो इसमें, देखो यहां पर ध्यान रखना बेटा, ये बन जाता है CH3 की होल ट्वाइस हो जाता है। ठीक है ना, CH3 की होल ट्वाइस, और यहाँ आ जाएगा NH और प्लस H2 हो जाएगा। ये मालूम किस प्रकार से बन सकता है? जो CH3 को होल ट्वाइस है, इस देखो CH3 हो जाएगा, N यहाँ आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और इसमें NH है, ये NH। इस प्रकार से इसका नाम होगा N मेथिल मेथेन अमीन, N मेथिल मेथेन अमीन, N होगा बेटा इसमें ना, N, इसका नाम लिख लेंगे N मेथिल मेथेन अमीन। थोड़ा नाम टिपिकल है, ये 2 डिग्री अमीन भी है, मेथानमीन भी कह सकते हैं, ये मेथेनमाइन भी कहा जा सकता है। इसके बाद फिर अगेन देखो, इस पर फिर अगेन किसकी रिएक्शन करवा दें? CH3OH की। एक बन जाएगा, देखो ये, इसको हम 2 डिग्री अमीन भी कह सकते हैं। क्या होगा? 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन का मतलब द्वितीयक अमीन हो गया, तो ये प्राथमिक अमीन हो गया। दूसरा यदि हम देखें, एक और अभिक्रिया हो सकती है, जैसे CH3 की होल ट्वाइस NH है, इस पर यदि हम क्या करवाएंगे, फिर अगेन मेथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं, तो मालूम क्या बना देगा? ये बना देगा CH3 की होल थ्राइस N और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। ये बन गया। अब यहां पर यदि इसको देखेंगे तो इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, N, इसके ऊपर भी CH3 है
है ना। इस तरफ भी CH3 है और नीचे भी CH3 है ना। तो यहाँ पर कितनी बार जुड़ा हुआ बेटा, देखो 2 बार तो हमारे पास NN, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है N, N और क्या आ जाएगा, डाइमेथिल, डाइमेथिल, ठीक है ना। मेथिल, डाइमेथिल तो हो गया, फिर आएगा मेथेन और उसके बाद आएगा अमीन। अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, मेथेन अमीन भी कर सकते हैं, मेथेन अमीन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। या 3 डिग्री अमीन भी इसको कहा जाता है, तृतीयक अमीन भी इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से इसका नाम भी लिख सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इस बोर्ड एग्जाम के लिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन में क्या करना है, अंतर याद करना है इन तीनों में, है ना। कि प्राथमिक अमीन क्या होते हैं, द्वितीयक अमीन क्या होते हैं और तृतीयक अमीन भी क्या होते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारे पास COH बंध का विदलन है कि C और OH बंध का क्या है, विदलन किस प्रकार से हो सकता है।